नमस्कार। एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगल देव के बारे में। जी हाँ, मंगल देव जो कि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है और केतु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में मंगल की अवस्था में अब परिवर्तन आने जा रहा है आज 23 जुलाई 2025 के दिन से, क्योंकि आज से मंगल देव अपना नक्षत्र चढ़ परिवर्तन करेंगे। ऐसे में मंगल का दंगल होगा समाप्त, खत्म होगा दुखों का श्राप। कुंभ राशि सूर्य के घर में मंगल करेंगे, मंगल ही मंगल। किस प्रकार से है ये चर्चा, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मंगल देव जो कि ग्रहों में सेनापति की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, जो साहस पराक्रम ऊर्जा के कारक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है, जो कि हमें भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने के लिए भी जाने जाते हैं। हमेशा से ग्रह वही प्रभाव देते आए हैं जो कि वह जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस भाव में होते हैं या फिर जिस राशि में विराजमान होते हैं। ग्रहों की स्थिति जो है उनके राशि, नक्षत्र और भाव के हिसाब से हमें प्रभाव देने का कार्य करती है। देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति है सप्तम भाव में है, यानी कि सिंह राशि में है। और अगर नक्षत्र के हिसाब से बात करूं तो ये अब तक थे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि शुक्र देव का नक्षत्र है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, वहीं पर मंगल जो है एक अग्नि तत्व के ग्रह है। दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी रूप में सही नहीं माना जाता है। लेकिन अब मंगल जो कि अग्नि तत्व के ही ग्रह है और अग्नि तत्व के ही ग्रह सूर्य के घर यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि सूर्य के घर में मंगल जा रहे हैं और मंगल सूर्य के घर में जाएंगे तो उनकी स्थिति उत्तम हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच की जो स्थिति होगी वह उत्तम बनेगी। तो इस नक्षत्र में जाकर मंगल के जो प्रभाव हैं वो थोड़े से उत्तम हो जाएंगे और मंगल के अंगारक और षडाष्टक योग से भी आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी, क्योंकि मंगल का जो स्थान परिवर्तन थोड़ा सा हो जाएगा, जो अवस्था परिवर्तन होगी या कहीं ना कहीं अंगारक योग और षडाष्टक योग दोनों से ही इस दौरान आपको राहत दिलाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आज से यानी कि 23 जुलाई 2025 से मंगल देव का गोचर हो जा रहा है, जो कि 13 अगस्त 2025 तक रहेगा और 13 अगस्त तक मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होकर इस नक्षत्र के हिसाब से आप कुंभ राशि के जातकों को प्रभाव देंगे। तो मंगल की दृष्टि अब यहाँ से आपके किन किन भावों पर जाएगी ये बेहद विशेष रहता है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान मंगल की दृष्टि कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके तीसरे, छठे और 11वें भाव पर जाएगी। इन तीन भावों से रिलेटेड अब ये आपको प्रभाव देंगे। तो मंगल की जो पहली दृष्टि जाएगी आपके तीसरे यानी कि तृतीय भाव पर जाएगी, जो कि साहस पराक्रम का भाव माना जाता है, जो छोटे भाई बहनों के साथ के संबंध का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल की दृष्टि यहाँ पर जाने की वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके साहस में, पराक्रम में इस दौरान वृद्धि होगी। आपका कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। इस दौरान आप बेहद मेहनती बनेंगे, बेहद जोशीले बनेंगे और इस समय के अंतर्गत आपके भाई बहनों के साथ, जो आपके छोटे भाई बहन है जिनके साथ आपके संबंध बिगड़े हुए हैं, अपने आप अच्छे हो जाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप वाणी कौशल में भी बेहद शानदार रूप से तरक्की करेंगे, यानी कि अपने वाणी के प्रभाव से अपने कार्यों को सिद्ध भी कर पाएंगे। मंगल के तृतीय भाव पर दृष्टि जाने की वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके भाई बहनों के साथ संबंध बेहद मजबूत बनने वाले हैं और इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारा साहस पराक्रम ही हमें कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके जब साहस पराक्रम में वृद्धि होगी तो इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होगी, जिससे कि कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं पर मंगल की अगली दृष्टि जा रही है आपके छठे भाव पर। छठा भाव जो होता है शत्रु का होता है, रोग का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है, साथ में कर्जों का भाव माना जाता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर जाएगी तो छठा भाव आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इस दौरान आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मैटर में परेशान हैं तो कोर्ट कचहरी के मैटर में इस दौरान आप सफल होंगे, विजयी बनेंगे और शत्रु परास्त होंगे। अगर बात करो आपके हेल्थ को लेकर तो देखिए, छठा भाव जो होता है रोग का माना जाता है, जिसकी वजह से यदि आप कुंभ राशि के जातक किसी भी हेल्थ इश्यू को लेकर बेहद परेशान है तो मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ने की वजह से आपको इस दौरान जो भी हेल्थ इश्यू है उससे राहत मिलेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी। और इस दौरान देखा जाए तो यदि आप कर्ज को लेकर बहुत परेशान है तो कर्जों से भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि छठा
छठा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से कर्जों से इस दौरान आप रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि 7.5 के शुरुआती 5 साल में कहीं ना कहीं आप कर्ज में जरूर रूप से दबे हुए हैं, तो इस दौरान उन कर्जों से आपको कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। इसके अलावा मंगल की अगली दृष्टि जा रही है, यानी कि तीसरी दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव पर। 11वां भाव जो होता है इच्छाओं पूर्ति का भाव माना जाता है। 11th हाउस जो होता है हमारी मनोकामनाओं का भाव माना जाता है। ऐसे में 11th भाव पर जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो आपका 11th भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है इनकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है और इस दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। 11th हाउस एक्टिवेट होने की वजह से आपके जीवन में धन का आगमन भी इस दौरान बढ़ेगा और साथ में इस दौरान आपको अप्रत्याशित रूप से या फिर प्रत्याशित रूप से कोई बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय के अंतर्गत यानी कि 23 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीचों बीच में अगर देखा जाए तो मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी वजह से जो कुंभ राशि के जातक हैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध उत्तम बना पाएंगे। इस दौरान धन का आगमन बढ़ा पाएंगे और साथ में इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी बेहद ज्यादा मजबूत बनेगी। 11th हाउस पर मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से इस दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी होगी। हो सकता है या आपके करियर क्षेत्र से रिलेटेड हो या फिर हो सकता है कि आपके पारिवारिक जीवन से ही रिलेटेड क्यों ना हो, यानी कि मंगल का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करना कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके लिए बेहद सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, जो कि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करने के साथ साथ आपको सफलता भी दिला रहा है और आपको धन लाभ भी कराने का कार्य कर रहा है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वह यहाँ पर देखा जाए तो मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं अंगारक योग के और सजाष्टक योग के, उनसे आपको राहत मिलेगी। आपके जीवन में जो दुखों का बादल घिरा हुआ है, दुखों के श्राप से आप जो घिरे हुए हैं उससे आपको राहत मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके दुखों के श्राप से इस दौरान आपको काफी हद तक मुक्ति दिला रहे हैं। और मंगल का ये नक्षत्र चरण परिवर्तन कहीं ना कहीं अंगारक योग और सजाष्टक योग के प्रभाव में कमी जरूर रूप से ला रहा है, क्योंकि देखिए मंगल के नक्षत्र परिवर्तन करने से ठीक पहले केतु देव ने भी अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर लिया है और अब मंगल का भी नक्षत्र चरण परिवर्तन हो गया, यानी कि अब मंगल देव कहीं ना कहीं पाप प्रभाव से मुक्त होने जा रहे हैं और आने वाली 28 जुलाई के दिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे पूर्ण रूप से पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिसके बाद से मंगल अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव आपको दे पाएंगे। वैसे यहाँ पर मंगल के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने से देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें पूर्ण रूप से लाभ मिलने वाला है और जो आपके जीवन में मंगल ही मंगल का कार्य करेगा, आपके जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण करेगा। ऐसे में मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मंगल को प्रसन्न करने के लिए आपको सिर्फ बजरंग बली की पूजा उपासना करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी से होता है। ऐसे में यदि आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मंगल आपको कभी निगेटिव प्रभाव नहीं देंगे, मंगल आपको सिर्फ शुभ प्रभाव ही देंगे और साथ में शनि भी इससे प्रसन्न होते हैं। मंगल चूंकि सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं और सूर्य के नक्षत्र के हिसाब से ही आपको प्रभाव दे भी रहे हैं। ऐसे में सूर्य से भी जुड़े उपाय भी करना आपके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ तो करना है मंगल को प्रसन्न करने के लिए और शनि को, और साथ में सूर्य को प्रसन्न करने के लिए रोजाना प्रातःकाल सूर्य को उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है, जिससे कि कुंडली में सूर्य बलवान होंगे और सूर्य के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है मंगल के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। 23 जुलाई से इनके जीवन में मंगल सब कुछ मंगल ही मंगल करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।